महाराज जी, मन को कैसे नियंत्रित करें? इसको नियंत्रित करने की बार बार कोशिश करते हैं, पर ये विषय वासना में लग ही जाता है। हाँ महाराज, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहिए? मन संसार में जाता है, बार बार जाता है। वैसे तो महाराज जी इसका बहुत विस्तार है कि अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, किंतु ये सभी कठिन मार्ग हैं। रसकाचार्य चरणों ने बहुत ही सरल मार्ग बताया है कि मन को वस्तु कहा करे और मन की बाकी राह, तन मन अर्पण गुरुन को हरि पकड़े तेरी बाह। तो सबसे सरल मार्ग तो रसकाचार्य चरणों के द्वारा बताया यही है कि हरि गुरु संतों की सेवा में अपने मन को लगा दो, तो श्री गुरु जी महाराज कृपा करके स्वयं ही उस मन को ठाकुर जी से लगा देंगे। बहुत ऊंची बात, बहुत ऊंची बात। ये बात मैं कितनी बार बता चुका हूँ। देखिए, जब मन में तमोगुण अधिक होता है तो इसके ऊपर कंट्रोल कैसे किया जाए? तो कंट्रोल होगा अधिक से अधिक सत्संग सुने। और जब मन में रजगुण अधिक होता है तो ऐसी स्थिति में रजगुणी व्यक्ति को चाहिए कि सेवा में अपने आप को झोंक दे, तन से सेवा में झोंक दे, उससे रजगुण शांत होगा। और जब सत्वगुण की प्रबलता होगी तब हमारा मन भगवान में लगता है, रजगुणी तमगुणी तब चिंतन में। आपने महाराज जी, आपने भी देखा होगा नाभा जी की कथा जब सीरियल दिखाया, उसमें नाभा जी को बता रहे हैं श्री गुरु अग्रदेवाचार्य जी। हाँ। कि हमारे यहाँ कितने आश्रम में लोग आते हैं, लेकिन जो रजगुणी तमगुणी है हम उनको ध्यान करना नहीं बताते जी। आपने सुना होगा। हाँ। तो ध्यान करना, क्योंकि ध्यान व्यक्ति सात्विक जो व्यक्ति होगा, जिसका मन भी सात्विक है, तन भी सात्विक है, अन्न भी सात्विक है, संग भी सात्विक है, मंत्र भी सात्विक है, ग्रंथों का अध्ययन भी सात्विक है, और आसपास का माहौल भी सात्विक है, और मानसिक माहौल भी सात्विक है, ऐसा सात्विक सत्वगुणी व्यक्ति वही ध्यान में प्रवेश कर सकता है सहज ही। नहीं तो जो रजगुणी है, और सुखदेव जी भी कहते हैं, आप पढ़िए दूसरा अध्याय न दूसरा स्कंद का प्रथम अध्याय आप पढ़िए, दूसरा स्कंद भागवत जी का प्रथम अध्याय। उसमें सुखदेव जी कहते हैं रजगुण से मन विक्षिप्त हो जाता है और तमगुण से मन मूढ़ हो जाता है। तमगुणी व्यक्ति चिंतन करेगा तो नींद आएगी, और रजगुणी व्यक्ति चिंतन करे तो विक्षिप्त हो जाएगा, उसका माइंड का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये होगा रजगुणी व्यक्ति के लिए। इससे महाराज जी ने बड़ा सुंदर कहा क्या कि सेवा में झोंक दो अपने आप को, माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, गौ माता की सेवा। हाँ, यही आज्ञा करिए कि मन लगाए प्रीत कीजय कर करुआसों, ब्रज बीथिन दीजय सोहनी, वृंदावन सो वन उपवन सो, गुंजमाल हाथ पोहनी। जब मन भजन में नहीं लगता है तो उसको सेवा में लगाओ। सेवा कारण क्या? भजन। हाँ बिल्कुल, धातु सेवा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि भजन का अर्थ भी सेवा है। मन क्यों नहीं लग रहा भगवान में? क्योंकि सात्विकता नहीं है, सत्वगुण नहीं, रजगुण है। तो रजगुणी व्यक्ति को चाहिए कि चिंतन तो कम करे, क्योंकि कर भी नहीं पाएगा, कम भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करे? तन से सेवा करो। संतों की सेवा सर्वोपरि सेवा है, गौ माता की सेवा। ब्रज में आओ तो सोहनी सेवा करो, ब्रज में परिक्रमा करें आप वृंदावन की, तो एक थैला साथ में रखो, कहीं भी कूड़ा कचरा आपको मिले उसको उठा के थैले में भरते रहो, थैले में भरते रहो, बार बार झुकना भी सीख जाओगे, और थैले में भरते रहो। फिर जहाँ डस्टबिन मिले वहाँ डाल दो, तो परिक्रमा भी हो गई और सेवा भी होगी। इसी प्रकार से फूल चुनकर ठाकुर जी की माला बनाओ, ठाकुर जी की माला बनाओ। हाँ बहुत बढ़िया। और संतों के आश्रम में जाओ, वहाँ भंडारा चढ़े तो बर्तन अमनिया की सेवा करो, सोहनी सेवा करो, है ना। तो जितना ज्यादा आप सेवा करेंगे उतनी रजगुण पर विजय प्राप्त करेंगे। अब रही बात तमगुण, तमगुण यदि अधिक है तो ऐसी स्थिति में हम अधिक से अधिक सत्संग करें। इसलिए का प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। श्रवणम कीर्तन सुनो, सुनने से शुरू, क्योंकि सबसे पहले हम तमगुण को शांत करेंगे। तमगुण शांत होगा अधिक सत्संग सुनने से, तो अधिक सत्संग सुनोगे तो तमगुण शांत होगा, अधिक सेवा करोगे तो रजगुण शांत होगा, और फिर जब सत्वगुण आएगा तब हमारा मन सहज भगवान में लगेगा। नहीं तो ये मन संसार में फंसेगा, संसार की कामनाओं में फंसेगा। यदि तन, क्योंकि तन यदि बर्तन हमारा पवित्र नहीं है, उस अपवित्र बर्तन में यदि हम पवित्र दूध या जल भी डालेंगे तो वो भी अपवित्र ही हो जाएगा। इसी प्रकार ही हमारा तन अपवित्र है। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। तामस तन, तो तन में मन में तमगुण छाया, रजगुण छाया, इसलिए हमारा मन संसार में भटकता है। तो तरीका मैंने बता दिया, तमगुण को शांत करने के लिए खूब सत्संग सुने, और रजगुण को शांत करने के लिए शरीर से खूब सेवा करें, और उसके बाद जब सत्व गुण आएगा तब सहज संसार से मन हट करके भगवान में लगे।